खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में एक बार फिर नाजरीन आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं शाहाना और सिस्टर रेबिका आपकी खिदमत में एक बार फिर सलाम पेश करते हैं और फिर से नाजरीन उसी प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं जो हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम अधूरा छोड़ा था। टॉपिक वही है, बहैसियत सर शौहर की जिम्मेदारियाँ। सिस्टर, जिस तरह लास्ट हमने टॉपिक का हमने एंड किया था कि न्यू मैरिड कपल्स को अगर खुदावंद जिनकी तरबियत में कमी रह गई है या जिनके बचपन से ही यही कहा जाता है, जिस तरह आपने भी कहा था कि बेटा आप नहीं करें, ये बेटी करेगी, बहन करेगी, तो यकीनन उसमें उस बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है। जो उसकी ट्रीटमेंट की जा रही है उन्हीं का ही कसूर है कि आप उसको किस तरह की तरबियत दे रहे हैं। लामहला बड़े होकर वो उसके खून में ही ये चीज़ें जो है वो दौड़ना शुरू हो जाती है कि वो वाइफ से ही ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा होता है। उस पर हमने लास्ट बात की थी, इसीलिए मैंने रिपीट किया था कि हमारे नाजरीन का जो है वो एक दफ़ा फिर से रिवीजन हो जाए। अगला सवाल सिस्टर मैं आपसे करना चाहूँगी, घर वालों के साथ खुसूसन बीवियों के साथ खाविंदों को किस तरह का रवैया अपनाना चाहिए? जैसे कि हमने अपने पिछले प्रोग्राम में भी इसी को डिस्कस किया कि कलाम मुक़द्दस के मुताबिक जो है शौहरों के अंदर बर्दाश्त, मोहब्बत, तहम्मुल, ये सब चीज़ें जो है वो पाई जानी चाहिए। क्योंकि जब आपके अंदर बर्दाश्त होती है ना, तो आप सामने वालों की बहुत सारी चीज़ों को जो है मोहब्बत के साथ टैकल कर लेते हैं। और रवैया जो है वही मसीहत वाला होना चाहिए। मारपीट नहीं होनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। अगर किसी बात पे इख्तलाफ है भी आपको आपकी बीवी के साथ, तो उसको कलाम खोल कर जो है आप सिखाएं कि खुदा ने, मसीह खुदावंद ने या खुदा बाप ने जो है हमें कलाम मुक़द्दस में इस तरह से बताई है ये बात, हमें इस तरह से चलना है। अगर बीवी को मुश्किल होती है उस चीज़ में चलने की, तो शौहर को चाहिए कि वो उसके साथ हेल्प करे, मतलब टॉन्ट ना करे, तानाजनी ना करे कि भाई तुम्हें तो बता दिया गया था। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम एक दफ़ा एक चीज़ बताते हैं तो हम चाहते हैं कि वो फ़ौरन से इंसान के किरदार के अंदर जो है वो शामिल हो जाए, जबकि ये चीज़ बहुत मुश्किल होती है कि बचपन से हमने एक चीज़ के ऊपर हम चल रहे हों। एक मिसाल देती हूँ, जर्नल सी बहुत कॉमन है। अक्सर कुछ जो किरदार होते हैं उनको झूठ बोलने की बहुत आदत है, पर कलाम मुक़द्दस के मुताबिक हमें झूठ नहीं बोलना। अगर हम जान सकते हैं या हम समझ सकते हैं या शौहर या बीवी दोनों में से किसी एक के अंदर ये ख़ासियत पाई जाती है या खसलत पाई जाती है कि वो झूठ बोलते हैं, तो हम कलाम खोलें, उनको बताएं कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर। तो जब हम इस तरह की चीज़ करेंगे तो हमें फिर चेक करना है, तानाजनी नहीं करनी, बल्कि चेक करना है कि हाँ यहाँ तुमने गलत किया, आइंदा ना करना, ये गलती हुई आइंदा। जाते बिल्कुल। क्योंकि अक्सर स्कूल में, घरों में, मतलब हर घर का माहौल एक सा नहीं होता है, तो बच्चे जहाँ पर बढ़ेंगे वो उन चीज़ों को अपने साथ ही लेकर आते हैं। तो हमें ये नहीं कहना चाहिए या घर के दूसरे लोगों को इस तरह का रवैया नहीं रखना चाहिए कि वो इस तरह की बात करें कि जैसे कि वो ये कहें कि हाँ ये तो अपने घर से ही सीख कर आई है, इसका तो किरदार ऐसा है। मतलब नफ़रत पैदा करने वाली गुफ्तगू सुनने से जो है वो हस्बैंड्स को गुरेज करना चाहिए, ख़ास करके अपनी बीवी के लिए। क्योंकि अगर हम देखें तो यही वो हथियार है जो कि इब्लीस जो है वो इस्तेमाल करके शौहर या बीवी के जहन को जो है वो करप्ट कर देता है, स्पॉइल कर देता है, ताकि वो अपनी उस खुशहाली को जो कि खुदावंद ने उनके लिए रखी हुई है उसको कभी मज़ा ही ना चख सके। इसलिए बहुत लाजिम है शौहरों के लिए जनरली कि वो गुरेज करें, मैं कहूँगी अपने कानों को बंद कर लें। जैसे उनकी शादी होती है ना, बीवियों के लिए भी शौहरों को लाजिम है कि वो अपने कान बंद कर लें कि वो अपनी बीवी की किसी बुराई को जो है वो अपने कान के अंदर दाखिल ही ना होने दें। जब वो ऐसा नहीं करेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि वो मोहब्बत जो खुदावंद ने इंसानों के लिए और ख़ास करके हस्बैंड एंड वाइफ के लिए जो मोहब्बत रखी है वो कभी भी उनकी ज़िंदगियों से जो है वो ख़त्म नहीं होगी। बहुत खूबसूरत बात है। वाकई ऐसे ही रवैया होना चाहिए, तभी जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग भी डेवलप नहीं होती और हम एक दूसरे की कमियों को इग्नोर करना सीखेंगे, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। इसी के साथ सिस्टर मैं चाहूँगी कि आप मुझे अगले सवाल का भी जवाब दें कि क्या आप कोई ऐसी फहरिस्त कलाम मुक़द्दस में से दे सकती हैं जो खाविंदों की हिदायत के लिए हो, ताकि जिस तरह शुरू में मैंने बात की, पिछले प्रोग्राम में भी, इस प्रोग्राम में भी करना चाहूँगी कि हमारी जो रहनुमाई है ना वो हमेशा कलाम मुक़द्दस से ही रही है और कोशिश यही रहेगी कि हमेशा हम इसी से ही अपनी रहनुमाई लें।
जैसे कि हमारे टॉपिक्स जो है हमने पिछले प्रोग्राम से कि उन्हीं से ताल्लुक़ रखते हैं। तो पहला पत्रस उसका 3 बाब और उसकी अगर हम 7 आयत जो कि आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, उसको अगर हम देखें तो उसमें बहुत अच्छी तरीके से मैं कहूँगी कि हस्बैंड्स को जो है वो गाइडलाइन दे दी गई है कि किस तरह से जो है उन्होंने अपनी बीवियों को जो है वो नाजुक ज़रफ़ जानना है, और किस तरह से जो है नाजुक ज़रफ़ जानते हुए, नाजुक लफ्ज़ से ही हम समझ आएँ कि वो हमारे लिए कितनी नाजुक है, एक फूल की तरह है। हमने उस फूल को किस तरह से जो है और जो है ख़ूबसूरत बनाना है, किस तरह से हमने उस फूल को और निखरने देना है। हमने ऐसा नहीं करना है कि अगर किसी की बेटी हमारे घर में आ गई है तो अब वो जो है वो मलकियत हो गई है और हम उस फूल को जो है बातों से या तानाज़नियों से या नफ़रत से या अपने रोब और दबदबे से जो है उसको कुचलते चले जाएँ और उसकी जो एक खूबसूरती है वो जो है मध्यम पड़ती जाए। हमने ऐसा नहीं करना, बल्कि अगर आप चाहते हो कि आप अपनी बीवी से वही रवैया पाओ जो कि आपके जहन बना हुआ है, सोच बनी हुई, तो कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि जो तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारे लिए करे, पहले तुम उसके साथ वैसा करो। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी बीवी आपसे बहुत मोहब्बत करे या आपके उसूलों पे चले, तो सबसे पहले आपको खुद उन उसूलों पे चलना होगा, तभी वो, मैं कहती हूँ, आपके बगैर कहे वो आपके उसूलों पे चलेंगे। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि ये खुदावन की कुदरत है उनके अंदर कि जब शौहर और बीवी एक हैं, अगर वो एक असूल पर चलते हैं, एक तरीक़ेकार पे चलते हैं, एक मोहब्बत से चलते हैं, तो फिर दोनों के अंदर एक जैसी मोहब्बत और एक जैसा जो है लगाव जो है वो खुदा बाप जो है उनके अंदर भर देता है, या उनकी ज़िंदगियां जो हैं उससे पुर रहती हैं। वो कभी भी, आप एक चीज़ खाली जगह पर ही हम कोई दूसरी चीज़ को डाल सकते हैं। एक खाली ग्लास में ही आप पानी डालेंगे ना, भरे हुए में नहीं डालेंगे। अगर हमारे अंदर नफ़रत पहले से भरी है तो हम मोहब्बत कहाँ से डाल सकते हैं? हमें सबसे पहले अपनी उस नफ़रत को जो है, अपने दिलों को जो है उस चीज़ से खाली करना है, तभी हम उस मोहब्बत को, जो खुदावन की मोहब्बत है हमारे लिए, हम उसको भर सकते हैं। इसलिए मैं शौहरों को यही कहूँगी कि अपनी बीवियों को नाजुक जो है वो ज़रफ़ जानकर जो है उनसे मोहब्बत करें, उनकी केयर करें, उनको प्यार करें। वो इतनी तकलीफ़ें, यहाँ तक कि वो, मैं औरत हूँ तो मैं जान सकती हूँ कि जब वो एक औलाद को जो है एक नई ज़िंदगी को जन्म देती है तो वो तकलीफ़ क्या होती है कोई मर्द नहीं समझ सकता। बिल्कुल ऐसे ही। इसलिए जब वो ख़ास करके इन हालात में एक नई ज़िंदगी की तरफ जा रही होती है या नई ज़िंदगी उसकी ज़िंदगी में शामिल है, तो उसको बहुत ज़्यादा शौहर की सपोर्ट, चाहे दुनिया सपोर्ट करे उसको, मैं कहूँगी कि इतना कुछ कर ले। सास भी, मैं कहूँगी कि मिठास के साथ जो है वो आपके अंदर कुछ भी डाले, कुछ भी मोहब्बत भरे लफ्ज़ों के बयान करे, लेकिन जो शौहर का एक लफ्ज़ होगा मोहब्बत भरा, उस कैफियत में वो औरत के लिए, मैं कहूँगी कि ऐसे लगता है कि जैसे खुदा ज़मीन पर उतर आया है। तो बहुत ज़्यादा जो है शौहर के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी वाइफ़ के साथ जो है इतनी मोहब्बत रखे कि उसकी तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ जाने। और आजकल के दौर में तो मैं स्पेशली ये कहूँगी कि जो आजकल की हमारी जनरेशन है वो इतनी वीक है, फ़िज़िकली इतनी वीक है कि जब इन कैफ़ियतों में वो गुज़रती हैं तो दे आर अनएबल टू कॉप अप, उन चीज़ों से जो है वो कॉप नहीं कर सकती हैं। तो दे ऑलवेज़, उनको एक रिक्वायरमेंट होती है और वो अपने शौहरों की तरफ मुतवज्जा होना चाहती हैं कि उनके शौहर उनकी हेल्प करें, चाहती हैं कि उनके शौहर जो है उनका साथ दें। तो इसलिए लाजिम है कि वाकई हकीकतन जैसे कलाम मुक़द्दस में लिख दिया है, तो कलाम हमारा सच्चा और बरहक किताब है। तो इसलिए इसमें जो है, जो लिखा गया है कि औरत अगर नाजुक ज़र्फ़ है तो फिर वो नाजुक ज़र्फ़ ही है। वो आपकी तरह या मर्द की तरह मजबूत नहीं हो सकती, चाहे वो जितना भी आज के दौर में बाहर निकल के काम करे या मर्दों की तरह काम करना चाहे, फिर भी उसके अंदर जो खुदावन ने खासियत नहीं डाली है मर्द वाली, वो खासियत उसके अंदर नहीं आ सकती। सही, बहुत खूबसूरती के साथ सिस्टर आपने बहुत डिटेल के साथ, मैं कहूँगी, बयान किया है कि जो है वो खाविंदों को कैसा रवैया अपनाना चाहिए। बाकी जब पूरा अगर ससुराल साथ हो और अगर हस्बैंड साथ ना हो तो वो सब बेमायने हैं। बिल्कुल, क्योंकि आप जिसकी ज़िंदगी में आई हैं वही अगर आपकी ज़िंदगी में कोई दो लफ्ज़ मीठे ना बोले या आपकी केयर ना करे तो वो सारे रिश्ते बेमायने लगते हैं। क्योंकि जो रिश्ता है वो असल शौहर के साथ है। उसके बाद दूसरे ताल्लुकात से जो है वो आप जुड़ते जाते हैं। और अगर शौहर साथ है और पूरा ससुराल साथ नहीं है तो वो भी कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि उसको पता है कि मेरा लाइफ पार्टनर मेरे साथ है। दोनों सूरतों में
शौहर का साथ होना बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। बिल्कुल। जिस तरह सिस्टर अभी आपने बताया कि रवैया भी आपने बहुत खूबसूरती के साथ बताया और कलाम मुक़द्दस में से भी आपने रहनुमाई की कि खाविंदों की हिदायत के लिए कि किस तरह से करना चाहिए, और यकीनन मेरे नाज़रीन ने बड़े ध्यान से सुना होगा। अब जो मैं सवाल करने जा रही हूँ वो भी बहुत ध्यान से आपने सुनना है, क्योंकि उसका जवाब बहुत ही खूबसूरत और बहुत डिटेल के साथ हमारी सिस्टर देने को हैं। सिस्टर ये बताएं कि वो कौन कौन से हालात हो सकते हैं जो मियाँ बीवी की यगानगत के लिए ख़तरा साबित होते हैं, और ये भी बताइएगा कि इन हालात में कोई जोड़ा जो है वो अपनी घरेलू खुशगवार ज़िंदगी को फिर किस तरह बरकरार रख सकता है। बिल्कुल। क्योंकि मसलन जब खाविंद घर से दूर होता है, दूर दराज इलाके में अगर वो जॉब की वजह से जाते हैं, तो मुलाजमत होती है। मेन इशू जो आजकल है कि मुलाजमत कहीं दूर मिल गई है, तो वो अभी वाइफ को, बच्चों को, या वाइफ को ही अगर अभी आप न्यू मैरिड कपल है अफोर्ड नहीं कर सकता एक प्राइवेट जगह पर एक अलग से घर लेकर रहने पर, तो वो यकीनन वो ससुराल में छोड़कर जाता है। मगर वो एक गैप आ जाता है बीच में अगर आप न्यू शादी हुई है, क्योंकि आपको साथ रहने के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए साथ रहना बहुत ज़रूरी है। और आप उन अय्याम में अगर दूर चले जाते हैं तो वो अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप ही नहीं हुई, आपने एक दूसरे को समझा ही नहीं, तो इसका रिजल्ट तो खैर मैं चाहूँगी आप बताएं, क्योंकि आपसे मैंने अगर सवाल किया है। और यहाँ पर ये भी बताइएगा कि फिर ख़ानदान वाले जो हैं उस वाइफ के ऊपर बड़ी नुक्ताचीनियाँ, बड़ी इल्ज़ामात भी कह सकते हैं इसको। आप मुझे इन तीनों सवालात के जवाब वन बाय वन दीजिए। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, और मैं कहूँगी कि इस वक्त शायद हमारे माशरे का सबसे बड़ा जो है प्रॉब्लम भी है। अगर हम सबसे पहले देखें कि कौन सी चीज़ें हैं जो कि ये अफेक्ट करती हैं रिश्ते को, सबसे पहले तो ये है कि जैसे आपने बयान किया कि अगर शौहर चला जाए और उनके दरमियान में एक मज़बूत सोच ही नहीं है, मुस्बत सोच ही नहीं पैदा हुई है, या वो इतने मज़बूत ही नहीं हुए इस ताल्लुक़ में, और वो ताल्लुक़ पहले से ही इतना दूर चला गया है, तो ये वाकई ही है, सच है कि जब हम साथ रहते हैं तो हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, एक दूसरे को वक्त देते हैं, अच्छी बुरी चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं। तो फिर हम अगर दूर भी चले जाएँ तो हमें अंदाज़ा होता है कि अगर कोई हमें एज़ अ कंप्लेन या एज़ अ शिकायत जो है, आजकल तो आपको पता है मीडिया इतना ओपन है कि फ़ोन करो या जो भी करो तो आप जो है बहुत आसानी से जो है गुफ्तगू बहुत दूर तक पहुंचा सकते हैं। तो अगर हम कोई शिकायत भी, जैसे कि अक्सर घरों में बहू को जो है वो ऐसा समझा जाता है कि अब हमारे कंट्रोल में है, हम जो है इसके ऊपर पूरा इख्तियार रखते हैं, ख़ास करके अगर कोई अनमैरिड नंद हो और सास हो, इन लोगों का तो ये पूरा एक टारगेट होता है बहू के, उसकी हर चीज़, हल्का सा अगर कोई खराश भी उससे आ गई है, उनकी सोच के हिसाब से अलग होगी, तो वो फ़ौरन उसको जो है वो कैच करेंगे। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो अगर वही चीज़ अपनी बेटी से हो जाएगी तो हम ऐसे कर देंगे जैसे हमारी आंखें बंद हैं और हमने कुछ देखा ही नहीं है। तो ये एक बहुत रॉन्ग कॉन्सेप्ट है और बहुत ही गलत जो है ये तरीक़ेकार है। और कलाम मुक़द्दस में अगर हम पुराने अहदनामे में पढ़ें ना, तो उसमें भी खुदा बाप ने 1 साल का खुदावंद ने वक्त ऐसा दिया हुआ है कि जो शौहर है 1 साल तक जो है उसकी इतनी रहनुमाई करे, इतना ख्याल करे, इतनी मोहब्बत करे। उसकी वजह ये कि वो एक दूसरे को समझ सके, अपने एक दूसरे के साथ अपनी मोहब्बत को शेयर कर सके, क्योंकि शायद खुदावंद चाहता है कि वो मोहब्बत जो, या वो जो एक अच्छी चीज़ें उसने इस रिश्ते में रखी हैं, वो उस चीज़ को चख सके, उसके जायके से जो है वो जान सके कि क्या जायका है, क्या मोहब्बत है ये हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन में। तो ये लाजिम है कि बेहतर तो ये होगा कि जैसे ही शादी होती है तो दोनों को वक्त दिया जाए समझने का। और मैं शौहरों से, स्पेशली हस्बैंड्स को ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जब आपकी नई शादी होती है ना, तो वो किसी घर को छोड़ के आती है, वो आपके घर का माहौल नहीं है। एक्चुअली जब हस्बैंड्स जो हैं वो बीवी को ब्याह कर घर में लाते हैं, तो उनको चाहिए कि वो उसकी अच्छी बुरी चीज़ों को अगर तब्दील भी करना चाहते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता अपनी झलक को उसमें शामिल करें।
और कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें वो अच्छी लेकर आती है, तो हमें अपने घर में उस अच्छी चीज़ों को अपनाना होता है। और अगर वो कोई अच्छी चीज़ अपने घर में करना चाहती है और उन चीज़ों को जो है रेगुलर लाना चाहती है अपने घर के, तो हमें जो शौहर हैं स्पेशली उनको अपनी वाइफ की हेल्प करना चाहिए कि अगर कि वो घर की बेहतरी के लिए चीज़ है तो लाजिम है शौहर की कि वो उसकी सपोर्ट बने और उसको जो है हाईलाइट करे अपनी फैमिली में कि हमें ये करने की ज़रूरत है, ताकि आइंदा जो है वो हमारे घर के अंदर ये चीज़ें या ये सिलसिलात जो इस तरह से। और अगर ये प्रोग्राम जो है सास या नंदे भी देख रही है तो मैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि खुदारा अगर आपके भाई की शादी हो गई है तो अब वो आपके भाई के साथ साथ किसी दूसरे की बेटी के जो है सर का ताज भी बन चुका हुआ है, तो उस ताज को उसी सर पर चमकने दें, बल्कि उसको चमकाने की कोशिश करें। और जैसे कि एक खसलत पाई जाती है कि हम हर वक्त बुरी चीज़ें कोशिश करें कि किसी तरह से हम अपनी भाभी की या अपनी बहू की बातें भाई तक पहुंचाएं। पूरा दिन आप भी घर में होती हैं, आपकी भाभी भी घर में होती हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये हम घर में हैं तो हम मिलकर इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करें। अगर आप चाहते हैं कि वो आपके रंग में ढले तो आप जो है कोशिश करें, इसको कंप्लेन की सूरत में या शिकायतों की सूरत में अपने भाई के कानों में ना डालें, क्योंकि कल को जब आप किसी घर में जाएंगी तो हो सकता है कि आपको भी वही सिलसिलात से गुजरना पड़े जो आज आप अपनी भाभी के साथ करती हैं। तो जी बिल्कुल एग्जैक्टली तो इसलिए जो है हमें ये बहुत ध्यान में रखना चाहिए कि हम जिसकी बेटी को अपने घर में लाते हैं, और इसमें सबसे बड़ी जो सपोर्ट है वो खावंद की है। अगर तो मैं खावंद को या हस्बैंड्स को ये इल्तिजा करूँगी कि पहली शिकायत पर, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बहन हो, या चाहे आपका भाई भी हो, आप उसी वक्त उस शिकायत को रिजेक्ट करें और कहें कि आइंदा मेरी बीवी के ख़िलाफ़, चाहे गलत चाहे सही, मेरे कानों तक कोई बात ना आए। क्योंकि ये एक्चुअली बीज होता है शैतान का बोने का, नफ़रत का बीज ज़रिए इस्तेमाल करके कि किसी तरह से ये जुड़े हुए रिश्ते को जो है वो तोड़ सके या उसमें वो मोहब्बत को पैदा ही ना होने दे जो कि खुदावंद ने उस रिश्ते के लिए रखी है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी या मैं ऐसा गाइडलाइन आप लोगों को बताऊँगी कि अगर हस्बैंड्स हैं जिनकी शादियाँ हो चुकी हुई हैं, न्यूली मैरिड हैं, उनके लिए स्पेशली, जो लॉन्ग टर्म मैरिड हैं वो तो अब ज़िंदगी गुजार ही रहे हैं एक सिलसिले के साथ, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि शिकायतों के सिलसिले को सुनने से गुरेज करें। जब आप शिकायत नहीं सुनेंगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि सही या गलत, कि आप खुद अपनी वाइफ को जान सकेंगे कि उसमें अच्छी क्वालिटीज़ क्या हैं, बुरी क्वालिटीज़ क्या हैं। आप मिल के उन चीज़ों को जो है वर्कआउट करें, ताकि जब आपकी आइंदा आपकी फैमिली इंक्रीज़ होगी, क्योंकि खुदावंद ने बरकत दी है, ब्लेसिंग दी है कि जाओ फूलो और बढ़ो और इस ज़मीन को मामूर करो। तो जब आप मामूरी की तरफ जाएंगे, ज़मीन ये नहीं कि आपने इस दुनिया को मामूर करना है, ये वो एक 4 दीवारी की ज़मीन है जो खुदावंद ने किनान की सूरत में आपको बख्श दी है, कि अपनी फैमिली को बाग़े अदन की सूरत में आपको दी है कि आप इसी में बढ़ो और फूलो। तो जब आप उसी में बढ़ेंगे और उसी में बढ़ेंगे और फूलेंगे तो खुदावंद बरकतों पे बरकतें आपको देता जाएगा। शिकायतें हमारे तक आना, कंप्लेंट्स आना, ये शैतान के जो है हर कंडे हैं जो कि वो इस्तेमाल करता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग कंप्लेंट्स को सुनना 100% स्टॉप कर दें और फिर देखें कि आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आती है। बहुत खूबसूरती के साथ सिस्टर आपने जवाब दिया है। यहाँ पर मैं अपने उन भाइयों से मुखातिब होना चाहूँगी जो किसी भी वजह से अपनी उस न्यू लाइफ पार्टनर से दूर हैं, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अपनी जॉब तो खैर ना छोड़ें, ना ही अपने फ्यूचर के साथ आप कोई रिस्क लें, मगर ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अपने पर्सनल रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन को ना आने दें। इसीलिए मैं चाहूँगी कि आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अब तो एडवांस हो गई है टेक्नोलॉजी, स्काइप है आपके पास और बहुत सारे ऐसे ज़राए हैं जिससे आप लाइव अपने जो है पार्टनर के साथ बात कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं, अपनी हर चीज़ को जो खुदा चाहता है आप शेयर करें वो आप कर सकते हैं, मगर उसमें किसी थर्ड पर्सन को आने का कोई हक हासिल नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि ये जो जोड़ा आपको जोड़ा गया है ये खुदा ने जोड़ा है। इसमें आपने अपने लाइफ पार्टनर को एतमाद देना है, उस पर भरोसा करना है, उसे प्यार देना है, फिर आप देखिएगा कि वो आपके साथ ओपनली हर एक बात को शेयर कर सकेगी और करती चली जाएगी। इससे आपका रिलेशन दूर होने के बावजूद स्ट्रांग होता चला जाएगा।
ये एक रिक्वेस्ट है अपने उन भाइयों के साथ जो किसी भी वजह से अपनी वाइफ से दूर हैं, मगर वो दूरी दुनियावी ही रहे, दिलों की दूरी जो है वो फिर बिगाड़ का सबब बनती है। सिस्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है आपसे, हमारे माशरे में मर्द और ख़वातीन जब एक रिश्ते में जुड़ जाते हैं तो मर्द जो है वो ख़वातीन पर हक जताना वो अपना अव्वलीन फ़र्ज समझते हैं, और उस हक को जताते जताते वो तशद्दुद पर भी जो है वो आना शुरू हो जाते हैं और वो उसको अपना हक समझते हैं। यहाँ पर आप बताएं कि कलाम इस बारे में क्या हिदायत देता है? जैसे कि मैंने पहले भी एक आयत जो है कोट की थी कि औरत को जो है वो नाजुक ज़र्फ़ जाने आप, तो नाजुक ज़र्फ़ पे तो हम हाथ उठा ही नहीं सकते। कलाम हमें इजाज़त ही नहीं देता इस चीज़ की कि हम हाथ उठाएं। और हम अगर इस चीज़ को समझें किताब मुक़द्दस के मुताबिक, क्या हम जब गलती करते हैं तो मसीह खुदावंद जो हैं वो हमें मारपीट पे उतर आते हैं, क्योंकि वो कलीसिया का सर हैं, और इसी तरह से खावंद को जो था वो बीवी का सर ठहराया गया था। इसका ये मतलब है कि गलती बीवी में नहीं खावंद में है, जो कि उसकी बुरी चीज़ को या उसके जहन के मुताबिक की हुई चीज़ जो बीवी नहीं कर पा रही है, आप उस पर चाहते हैं कि तशद्दुद करें, प्रेशर में लें ताकि वो चीज़ें कर सके जो आपके जहन के मुताबिक हैं। जबकि हमारे कलाम मुक़द्दस में या कलाम की जो किताब है उसमें हमें ये सिखाया गया है कि हम एक हैं, हमारी सोच एक होनी चाहिए, हमारे रवैये एक होने चाहिए, और उसकी वजह ये है कि वो भी इंसान है और आप भी इंसान हैं। आप किसी से अगर दुनियावी तौर से अगर हम देखें तो हमारी हुकूमतों ने भी तशद्दुद के ख़िलाफ़ जो है काफ़ी सारे ऐसे जो है इंतज़ामात या कवानीन जो हैं वो बनाए हुए हैं कि औरत पे कोई तशद्दुद नहीं। अगर दुनियावी तौर से हम किसी से सुनते हैं कि किसी मर्द ने जो है औरत पे तशद्दुद किया, तो हम इंसानियत में ही ऐसी सोच को बरकरार रखते हैं कि उफ़ ये क्या कर दिया, कैसा शख्स है। बिल्कुल, इसका मतलब हाँ, इस किस्म के मतलब नफ़रत भरी चीज़ें कि यार किस किस्म का शख्स है, इसको क्या मर्दानगी दिखाना चाहता है मार के या पीट के या तेज़ाब गिरा के या कुछ इस तरह की चीज़ें करके। तो एक्चुअली अगर हम इंसान होते हुए इस बात को सुन के तकलीफ़ में आ जाते हैं तो खुदावंद ने तो हमें ये राइट ही नहीं दिया। उसने तो कलाम के मुताबिक हर शख्स को जो है वो कहा है कि ये जो बदन है वो मेरा है, बिल्कुल ये रूह का मक़दस है। इसका मतलब है कि अगर खावंद अपनी बीवी पे हाथ उठाता है तो औरत को खुदा बाप ने अपनी शिबी पे बनाया है। इसका ये मतलब है वो औरत पे नहीं, वो खुदावंद पे हाथ उठाता है। बहुत बड़ी बात है ये वाकई। अगर इस पॉइंट को, सॉरी सिस्टर, मैं यहाँ रुकना चाहूँगी, उन भाइयों से एक बार फिर मुखातिब होना चाहूँगी जो औरत को हाथ उठाते हुए बिल्कुल लिहाज नहीं करते और बेतहाशा बेदर्दी के साथ इस तरह उसे ज़दोकोब करते हैं कि या तो उसका बाजू टूट जाता है या उसके आँखों के नीचे हल्के पड़ जाते हैं, नील के निशान होते हैं, या बहुत सारी ऐसे ज़ख्मों के निशान होते हैं उसके बदन पर जो वो शायद दिखा भी ना पाती हो, मगर वो ज़ख्म तो भर जाते हैं, मगर जो उसकी रूह पर, उसके दिल पर ज़ख्म लगते हैं वो कभी भी नहीं भर सकते। खुदारा किसी के दिल की आह लेने से डरिए, क्योंकि जो दिल से आह निकलती है वो ज़िंदगियों को तबाह और बर्बाद कर देती है। अगर आप किसी की बेटी को, किसी की बहन को लाकर उस पर जुल्म करना अपना वलीन फ़र्ज समझते हैं तो आप अपने घर पर भी निगाह कीजिए, आपके भी ख़ानदान में बेटियां और बहनें होंगी, आप भी कभी बेटी के बाप बनेंगे। आपकी भी माँ जो है वो किसी की बेटी आई थी, तब उसने आपको इस ज़मीन पर, इस दुनिया में लाने का सबब बनी। प्लीज़ खुदारा इस खौफनाक लफ्ज़ को अपनी ज़िंदगियों से निकाल दें जो कि तशद्दुद के ज़िम्मे में आता है। लास्ट काफ़ी प्रोग्राम्स पहले मैंने भी एक प्रोग्राम किया था जो लॉ पास हुआ था, उसमें ये भी बाद में तरमीम की गई थी कि इतना तशद्दुद किया जाए कि हड्डी ना टूटे। मतलब आप उसको जान से मार दें, हड्डी नहीं टूटती जान से मारने में। आप उसे इस तरह से जला दीजिए, हड्डी नहीं टूटेगी। आप उसके ज़ख्मों पर नमक डालिए, उसे कुरे दिए, उसे उसके बाल काट दीजिए, उसकी नाक काट दीजिए,
हड्डी नहीं टूटेगी। मगर मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ जुल्म की इंतहा ना कीजिए। किसी की बेटी को, किसी की औलाद को आप अपने घर लाते हैं तो उसे अपनी ज़िंदगी में अव्वलीन दर्जा दीजिए। फिर आप देखेंगे कि आपके ख़ानदान की बेटियां, आपके ख़ानदान की बहनें दूसरे घरों में जाकर कितनी खुश रहती हैं। इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हुई हूँ, क्योंकि जब भी हम किसी बहन और बेटी के बारे में ये सुनते हैं कि इसे इस तरह ज़दोकोब किया गया है, तो यकीन जानिए रूह कांप के रह जाती है। अगला क्वेश्चन सिस्टर मैं आपसे करना चाहूँगी कि अगर शौहर के वज़ा करता जो उसूल और क़वानीन हैं जो वो अपनी फैमिली पर लागू करता है, बशमूल बीवी बाकी घर वालों के इख्तिलाफ हों अगर उन रूल्स को फॉलो करते हुए, तो ऐसी सूरत में खाविंद को फिर कैसा रवैया अपनाना चाहिए? देखिए, असूल हमेशा खुद हमारे जो बनाए जाएं, खाविंद जो बनाते हैं घर में, बहुत अच्छी बात है कि अगर वो प्रिंसिपल्स बनाते हैं, लेकिन उनको बनाने का जो है वो तरीक़ेकार जो है वो कलाम मुक़द्दस के मुताबिक होना चाहिए। मैं ये कहूँगी कि जो खाविंद जो असूल बनाएं घर के अंदर, उनका जो सर्कल है या जो उसकी बाउंड्री है वो कलाम मुक़द्दस के मुताबिक होनी चाहिए। अगर तो वो कलाम मुक़द्दस के मुताबिक जो है वो बाउंड्रीज़ को बनाते हैं, असूलों को बनाते हैं, तो फिर मेरे ख़्याल से कि घर के अंदर वो असूल जितने लोग रहने वाले हैं उन सब के लिए होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चंद असूल जो हैं वो सिर्फ़ बीवी के लिए हैं, बहन के लिए नहीं है और माँ के लिए नहीं है और बेटे बेटियों के लिए नहीं है। असूल सबके लिए एक से होने चाहिए किताब मुक़द्दस के मुताबिक। अगर हम दुनियावी तौर से भी देखें तो जो कोई असूल जो है हम अपने घरों में बनाते हैं, उन असूलों के वसीला से हमारी ज़ात से किसी को दुख या तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, बल्कि हम खुशी का बाइस बने। हमारी ज़िंदगियों से दूसरों के लिए खुशियाँ जो हैं वो हम फैलाने वाले हों। हमारी गुफ्तगू से, हमारी सोच से, हमारे उठने बैठने से हमारा माहौल ऐसा होना चाहिए। इसलिए असूल ऐसे बनाएं अपने घरों के अंदर जो कि आपको एक प्रिंसिपल जो कि कलाम मुक़द्दस का प्रिंसिपल है, मसीहत ख़ानदान के लिए, मसीहत को कायम करने के लिए, अपने ख़ानदान के लिए एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, एक प्रिंसिपल के ऊपर सब के लिए एक से असूल बनाए जाएं और उन असूलों के लिए सबका जो उबे करना है या जो उनका फर्मा बरदारी करनी है सबकी एक जैसी हो। बिल्कुल, फेवरेटिज्म ना हो, इंसाफ हो उसके अंदर, क्योंकि हमारा खुदा जो है वो इंसाफ का खुदा है। बहुत शुक्रिया सिस्टर, मैं आपकी निहायत शुक्रगुजार हूँ। यहाँ पर मैं चाहूँगी कि आज जिस तरह हमने नाज़रीन शौहरों की बारे में बातचीत की कि बहैसियत सर, तो मैं ये चाहूँगी कि अगला प्रोग्राम जब बीवी की जिम्मेदारियों पर किया जाए, तो मैं ये समझती हूँ कि ये ज़्यादती हो जाएगी कि बीवी की जिम्मेदारियाँ भी बीवी बताए और शौहर की जिम्मेदारियाँ भी बीवी बताए। यहाँ पर मैं चाहूँगी सिस्टर कि नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं आपके हस्बैंड के साथ भी मिलना चाहूँगी, बल्कि आपके साथ वो बैठे हों, ताकि हम जो बीवी की जिम्मेदारियां हैं, मैं चाहूँगी आप दोनों मिलकर हमें और हमारे नाजरीन को सिखाएं, ताकि लोगों के अंदर ये कॉन्सेप्ट ना जाए कि हम सिर्फ फीमेल्स को ही इनकरेज करते हैं या फीमेल्स ही हस्बैंड की भी जिम्मेदारियां बता रही हैं और फीमेल्स ही जो है वो फीमेल्स की जिम्मेदारियां बता रही हैं, क्योंकि ये उन भाइयों के साथ ज़्यादती होगी जो शायद मेरे इस प्रोग्राम को पसंद ना कर रहे हों कि एक औरत ही मर्द को भी लीड करे और एक औरत जो है वो औरत को भी लीड करे, क्योंकि मुआशरा दोनों से चलता है। आखिर में इस खूबसूरत दुआया लफ्ज़ों के साथ इस प्रोग्राम का इख्तिताम करना चाहूँगी कि खुदा करे कि हर घराना जो है वो मसीही घराना, बल्कि मैं चाहूँगी कि जिस तरह खुदावंद मसीह चाहते हैं कि हमारा घराना जो है वो खुदा की मोहब्बत से सरशार रहे और उसकी मोहब्बत में हमेशा कायम रहे, तो यकीन करें कि आपका घराना भी एक मिसाली और एक बहुत ही खुशगवार और एक सेहतमंद घराना होगा। इसी के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे शाहाना को और सिस्टर रेबिका को मिरातुन्निसा से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।